कि आज के बाद अगर स्मार्ट मीटर लगेगा, आप लोग गांव से संयुक्त किसान मोर्चा से संपर्क करियो। किसी भी सूरत में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। तो मेरे साथ एक बार नारा में मजबूत करो, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। साथियों 3 मिनट का समय मैं लूंगा, 3 बात बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि आज से ही, अभी से ही इस कन्वेंशन का रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है कि 31 अगस्त तो सरकारी कर्मचारियों को ला जाएंगे, उसके बाद घर घर हम लगावांगे। मोर्चे ने यह फैसला किया भाई 31 अगस्त के बाद कहीं भी किसी भी रूप में अगर कोई भी कर्मचारी या सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा करेगी तो मोर्चा उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। एक बार समर्थन दो जी मोर्चे के नेता ने। दूसरी बात, जो भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, मुख्यमंत्री नायब सिंह ने थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि 106 कंपनियां बना दी हमने। वो तो कार्य दंगे रुकवाने के लिए, लेकिन सीधा इशारा ये है कि हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं होने दूंगा, उसका ये कहने का मतलब ये है। और हमारा ये है भाई चलो नई सरकार आई थी, एक मौका दिया था सरकार को। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूं, उसको एक मौका दिया था किसानों की बात करने का, किसानों का भला करने का, लेकिन उसने उल्टा कर दिया। लाखों एकड़ जमीन धक्काशाही रिक्वायर करने की बात कर रहे हैं। साथियों, आज के बाद चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे एक कतरा जमीन का हम नहीं देंगे। और आज से ही, जैसे पहले 2020-21 में थोड़े दिन बीच में हम भी कहीं ना कहीं बैरिकेड तोड़ना भूल गए, बैरिकेडा के पास में जाके खड़े होने लगे थे। आज के बाद अगर सरकार कान खोल के सुन लो, कहीं भी किसी भी रूप में जोर जुल्म अगर करेगा तो संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। आज खड़े करके समर्थन कर दो। तीसरी और आखिरी बात साथियों, ये लड़ाई केवल एमएसपी, केवल स्मार्ट मीटर, केवल भूमि अधिग्रहण तक नहीं है। ये जो 106 दस्ते इन्होंने तैयार करे हैं, ये आपके घरों तक घुस चुके हैं। पिछले दिनों दुलाना के करेला गांव में पहले जमीन की कुड़की होया करती, हम ये कहा करते कि वह कर्जा में एक आदमी डूब रहा, अब मकानों की कुड़की होने लग रही है। करेला गांव से पुलिस ने मालिक को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, यानी कि आपके घर तक, यहां तक कि आपके बच्चों तक बात आ चुकी है। इसलिए आपका निवेदन, आपसे निवेदन है, किसी भी मुद्दे के ऊपर गांव को इकट्ठा करो, गांव को इकट्ठा करो, गांव के लोगों को समझाओ। जो चर्चा यहाँ के नेताओं के माध्यम से आपने सुनी है, केवल सुन की कान में कैद की ना जाइयो। जहां भी बैठो, ताश पर बैठो, हुक्का पर बैठो, बैठक में बैठो, आप लोग इन गंभीर विषयों की चर्चा करो। जितनी चर्चाएं इस विषय की होगी, उतनी जागरूकता जितनी आओगी, उतनी ही आसानी से हम लोग इन समस्याओं को रोक पाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। जय जवान जय किसान।